हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और जिन भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन से लिया हुआ यह करंट है। तो इसका पहला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? तो यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंप गोड़ा, जो कि कर्नाटक में है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। यूनेस्को ने अभी हाल ही में जो है विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है, जिसका नाम है कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है? कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में जो है कैंप गोड़ा को ही दुनिया का सबसे समयबद्ध यानी ऑन टाइम एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो वो कौन सा है? वह भी है कैंप गोड़ा। ठीक है, तो दोनों में याद रखना कि सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कैंप गोड़ा है और ऑन टाइम एयरपोर्ट कौन सा है? वो भी कैंप गोड़ा है। नेक्स्ट है आपका, यहीं पर जो है कैंप गोड़ा में ही स्टेचू ऑफ प्रेस्पोर्टी बनाई गई है। तो स्टेचू ऑफ प्रेस्पोर्टी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कैंप गोड़ा महाराज से, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस में, फ्रांस के शहर पेरिस में। और इसके बाद भारत की जो है यूनेस्को में शामिल अमूर्त धरोहर, जो कि 15वें नंबर का है, उसका नाम है गरबा डांस, जो कि गुजरात का है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को में शामिल 42वीं विश्व धरोहर भारत का कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर। यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका, 41वीं विश्व धरोहर कौन सी है? तो वह है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसकी शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि बनाए जाएंगे। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। और इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन बने थे, यानी मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे पहले गणतंत्र दिवस में? तो सुकर्णो बनाए गए थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसके बाद जो है 75वें नंबर का, यानी कि जो 2024 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इसके मुख्य अतिथि कौन बनाए जाएंगे? किस देश के? तो फ्रांस के बनाए जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति। क्यों मनाया जाएगा? क्यों अब की बार जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं? क्योंकि भारत और फ्रांस की वर्षगांठ, यानी भारत और फ्रांस के रिश्ते को जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि बनाया है। नेक्स्ट है आपका, बेस्टिल डे परेड कब होती है? तो यह होता है 14 जुलाई को। और यह कहाँ मनाया जाता है? यह फ्रांस में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जैसे आपका भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसी तरह फ्रांस में जो है गणतंत्र दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे बेस्टिल डे कहते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ऑनर अवार्ड। यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ललितांबिका जी को। और COP 21 कहाँ हुआ था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह जो है इसमें किस संगठन के देश भाग लेते हैं? तो इसमें लेते हैं UNFCCC के जो सदस्य देश होते हैं, वह जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शामिल होते हैं। और COP 21 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस के शहर पेरिस में किया गया था। और यहीं पर जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसका क्या नाम है? ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। प्रश्न 3 है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया गया है थाईलैंड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का यह कौन सा आयोजन किया गया अब की बार? तो 8वां किया गया है, 8वें नंबर का। तो इसका होस्ट कौन रहा है? तो इसका होस्ट रहा है
थाईलैंड, और अगले 2 सालों तक यानी 24-25 के लिए जो है थाईलैंड ही हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजक रहेगा। इसमें जो है भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे, तो भारत के नौसेना हेड जो आर हरिकुमार हैं इसमें भाग लेंगे। और जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है इसमें जो झंडा बनाया गया है तो यह किसने बनाया है, तो भारत ने बनाया है। इसमें जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में जो है टोटल 25 सदस्य शामिल होंगे और 9 पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। तो 9वां पर्यवेक्षक जो बना है यानी नवीनतम पर्यवेक्षक देश कौन सा है, तो कोरिया गणराज्य है। और जो है इसका शुभारंभ क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया था पहली बार हिंद महासागर नौसेना का तो 2008 में, और कहाँ पर किया गया था, यंडी यानी न्यू दिल्ली में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। बैंकॉक किसकी राजधानी का नाम है, तो यह जो है थाईलैंड की राजधानी का नाम है। और भारत और थाईलैंड यानी इंडिया और थाईलैंड के बीच जो है कौन सा अभ्यास होता है, तो मैत्री अभ्यास होता है। गोल्डन पैगोडा किस देश को कहा जाता है, तो यह म्यांमार को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो यह कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसने टीका विकसित किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए ने। इसकी व्याख्या में देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जो चर्बी हो, वसा यानी फैट को जो है कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका अच्छा होता है, एक खराब होता है। तो अच्छा जो होता है ये बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, जबकि जो खराब होता है यह जो है कहाँ पर बनता है, तो यह बनता है LDL में। ठीक है, कहाँ बनता है, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है यहाँ पर जो है खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो याद रखेंगे LDL में खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है, और यह जो है खराब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रक्त वाहिनी में चिपक जाता है यानी अवरुद्ध कर देता है। जो हमारी नसें होती हैं उसमें जो है खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक भी आता है इंसान को। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो LDL है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, किस प्रोटीन से होता है, तो इसका निर्माण होता है PCK59 प्रोटीन से जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो खराब जो कोलेस्ट्रॉल है यह किससे निर्माण होता है, PCK59 प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। और इसको समाप्त करने के लिए कहाँ की यूनिवर्सिटी ने टीका खोजा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में टीका बनाया गया है। ठीक है। तो टीका कहाँ बनाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में टीका बनाया गया है, जो कि मासिक आधार पर 2 बार लगेगा। मतलब मासिक आधार पर जो है यह टीका 2 बार लगेगा। और यह टीका किसने बनाया है, तो यूएसए के वैज्ञानिकों ने बनाया है। टीका बनाया कहाँ गया है, मैक्सिको में, जबकि टीका किस वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो यूएसए के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और यूएसए के वैज्ञानिकों का जो है दावा है, मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि उन्होंने कहा है कि 18 मिलियन पीपुल जो है ये मर जाते हैं हार्ट अटैक से। ठीक है। तो इसी को देखते हुए इस प्रोटीन का जो LDL है, जो प्रोटीन बनाता है PCK59 प्रोटीन, इसको समाप्त करने के लिए ही टीका बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व प्रवासन संगठन। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रयास जो है शुरू किया गया है IOM, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व प्रवासन संगठन। और जो है यह प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया है IOM के द्वारा। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, तो हेल्प कर रहे हैं विदेश मंत्रालय, इसमें हेल्प कर रहा है, जो कि विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है, S जयशंकर जी इसमें हेल्प कर रहे हैं। और यह जो है प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट प्रयास बनाया गया है भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा देना, यानी जो भारतीय श्रमिक हैं दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए, उनको सुरक्षा देना जो है प्रोजेक्ट प्रयास के तहत यह शुरू किया गया है। विश्व प्रवासन संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व प्रवासन संगठन की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन में था विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसे जो है IBRD
भी कहा जाता है और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद विश्व बैंक के हेड कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा साहब, इनका नाम है अजय बंगा, ये विश्व बैंक के हेड बने हैं। और विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है कौन सा इंडेक्स? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 38, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी? 38। इसके बाद WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है और इसमें भारत की रैंक है 127। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में किसे निलंबित कर दिया है? आपको पता है कि कुछ समय पहले, अभी 2 से 4 दिनों पहले जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए थे संजय सिंह, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद जो है मैटर काफ़ी खराब हो जाने के कारण जो है खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को जो है भारतीय कुश्ती महासंघ को, जिसे WFI भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है यंडी यानी न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान हेड कौन बनाए गए थे? नवनिर्वाचित यानी अभी हाल ही में बनाए गए थे संजय सिंह। उसके 2 से 3 दिन बाद जो है खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। अब व्याख्या देखते हैं। ये तो आपका व्याख्या हो गया। अब देखते हैं प्रश्न में कि राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह किसे दिया गया है 2023 में? तो यह दिया जाएगा सात्विक और चिराग की जोड़ी को, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। BCCI के जो है हेड कौन है? तो यह है रोजर बिन्नी। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो यानी महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT उषा जी। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा 7वां प्रश्न हो जाता है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा मंगाई बेलू नाचियार। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब की बार जो है 6ठा क्रम इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन पूछा जाए तो पहली बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहाँ पर खेला गया था? तो 2018 न्यू दिल्ली में, यह पहले क्रम का था। और 5वें क्रम का कहाँ पर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम? तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? आशा इसका शुभंकर था। और 6ठवें क्रम का कहाँ पर खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के यह 4 स्थानों पर होने वाला है। पहला स्थान आपका हो जाता है चेन्नई, दूसरा आपका त्रिची, तीसरा मदुरई और चौथा आपका कोयम्बटूर हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 शहर हो जाते हैं तमिलनाडु के, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। और इस बार जो है 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है एक नया खेल भी शामिल किया गया है, जिसका क्या नाम है? स्क्वैश। स्क्वैश को भी खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार शामिल किया जा रहा है। और 6ठे नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका शुभंकर है मीरा मंगाई बेलू नाचियार। इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब है कि बीरा मंगाई वेलू नाचियार यह जो है रामानाथपुर की रानी है। यानी इनका क्या नाम है? जो रामानाथपुर की रानी है, इनका नाम है बेलू नाचियार। बेलू नाचियार जो है यह रानी है कहाँ की? रामानाथपुरम की रानी है, जो कि अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी थी। तो इसे याद रखना। और बीरा मंगाई मतलब हो जाता है तमिल में कि जो है साहसी महिला। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है मोंगा। 19वें आसियान गेम्स का शुभंकर क्या है? चेन चेन कें कें लियान लियान। यह जो है 19वें आसियान गेम्स का शुभंकर है। जबकि 4th नंबर का जो पैरा आसियान गेम्स हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चीन में, उसका शुभंकर क्या है? फेई फेई है। तो आसियान गेम्स और पैरा आसियान गेम्स ये दोनों कहाँ खेले गए थे? चीन के शहर हांगजो में। नेक्स्ट है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, इसका शुभंकर था मिराई तोबा। जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर था पेरिदा बुल। 8वां प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 दिसंबर को ही चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था।
और यह जो है चौधरी चरण सिंह की याद में जो है राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 5वें नंबर पर, यानी कि इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1979 से, तो याद रखेंगे। और राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अब की बार जो है 2023 का जो है थीम क्या रखा गया है राष्ट्रीय किसान दिवस का, तो भविष्य की खेती इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान यह नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और अगर इसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान और यहाँ पे लग जाए जय अनुसंधान और यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो ये नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। इसके बाद आपका राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और किसकी याद में, तो रामानुजन जी की याद में जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा प्रश्न है हाल ही में पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो पाठ का मतलब हो जाता है पटसन, तो पटसन मित्र यानी कि जो किसान भाई हैं उनके लिए जो है पाठ मित्र एप्लीकेशन किसने शुरू किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पटसन जो है कपड़ा के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो कपड़ा मंत्रालय ने पाठ मित्रों एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है। और कितनी भाषाओं में, तो 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए यह लॉन्च किया गया है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। जूट उत्पादन में जो है पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो यह है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है कि उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो RBI द्वारा जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि जो बैंक में लावारिस धन पड़ा है उसका जो वारिस हो उसका पता लगाने के लिए RBI ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। निदान पोर्टल यह किसने लॉन्च किया है, तो NCB ने इसको लॉन्च किया है। क्यों, क्योंकि जो मादक तस्करी पदार्थ होते हैं इनको तस्करी करने से बचाने के लिए, रोकने के लिए जो है निदान पोर्टल NCB ने शुरू किया है। जबकि सुस्वागतम पोर्टल यह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। और अमृत ऐप यह नीति आयोग ने शुरू किया है। तो ये आप याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना जो है कब होती है, तो 15 जनवरी को होती है। 15 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में बिसलरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो हाल ही में बिसलरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, आपका सही जवाब हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है आपका कि बिसलरी के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया है, ये आपका सही जवाब हो जाता है। इसके बाद है SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को। पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो यह जो है रणवीर सिंह को बनाया गया है, जो कि दीपिका पादुकोण के पति हैं। इसके बाद आपका ICC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो यह शाहरुख खान जी बनाए गए हैं, ये भी आप साथ में याद रखना। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाता है 25 दिसंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसके ललन टॉप प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे और PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर की क्लास में। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।